बड़े कमाल की बात कही है दोस्तों कि कोई हमारे हाथ से तो छीन कर ले जा सकता है, मगर जो हमारे नसीब में है, जो हमारी किस्मत का है, उसे कोई भी छीन कर नहीं ले जा सकता। तो यहाँ पर नए दिन की शुरुआत नए काम के साथ और सुनहरी सुबह के साथ मेरी हो चुकी है। तो लगभग सुबह 7 बजे का टाइम है ये, और फिर मैंने सोचा कि चलो मैं अपनी मशीन जो है वो लगा देती हूँ, मेरे कपड़े जो हैं वो भी धुलते रहेंगे और साथ के साथ फिर मैं अपने दूसरे काम जो है वो भी करती रहूँगी। तो एक गृहिणी को सब कुछ मैनेज करके चलना पड़ता है, सब कुछ अपना देख करके चलना पड़ता है कि एक टाइम पर एक साथ हमारे दो काम जो है वो हो जाएं। तो कुछ इस प्रकार से मैंने भी किया है, अपनी मशीन भी लगा दी है यहाँ पर, मेरे कपड़े भी धुलते रहेंगे और मैं अपने दूसरे काम जो है वो भी साथ के साथ करती रहूँगी। तो फिलहाल यहाँ पर जो सब्जियाँ रखी हुई हैं इनको मैं अरेंज कर दे रही हूँ। और ये सब्जियाँ है ना, शाम को हस्बैंड लेके आए थे, ड्यूटी से आते समय जो है वो साग सब्जी लेके आए थे, तो उनको मैंने तुरंत ही जो है ना रात को धोकर रख दिया था, ताकि सुबह तक इनका पानी जो है वो अच्छे से निकल जाए। क्या होता ना कि अगर हम तुरंत ही सब्जियों को फ्रिज में रख देते हैं गीली ही, तो हमारी सब्जियां जो हैं वो जल्दी ख़राब हो जाती हैं। तो मैं क्या करती हूँ ना कि रात को इनको धोकर रख देती हूँ और सुबह के टाइम फिर मैं इनको है ना अरेंज कर देती हूँ। तो यहाँ जो मेरी ये बास्केट है, जो ट्रे है, इसको भी मैंने धो दिया था, शाम को ही धो दिया था, ताकि सुबह तक ये भी अच्छे से सूख जाए। और फिर यहाँ पर जितनी भी साग सब्जियाँ हैं उन सबको मैं लगा दूँगी। तो यहाँ पर मौसमी थी, खीरे थे, बैंगन थे, शिमला मिर्ची थी और टमाटर, हरी मिर्च जो है वो लगभग ये सारी सब्जियां थी, अदरक वगैरह, नींबू वगैरह। तो बस इन सब को मैंने लगा दिया है इसके अंदर और अब मैं फ्रिज में रख दूंगी इनको। और फ्रिज को भी मैंने है ना एक बार अच्छे से साफ़ कर दिया है गीले कपड़े से, जितने भी ऊपर से नीचे से पूरा फ्रिज मैंने अच्छे से क्लीन किया है। ये देखिए बिल्कुल नीट एंड क्लीन है। और मैं है ना इस तरह से हफ्ते में या फिर 4-5 दिन के अंदर अपने फ्रिज को अंदर से भी अच्छे से क्लीन करती हूँ गीले कपड़े के साथ। अगर हम ऐसे करते हैं ना तो फिर हमें जो डीप क्लीनिंग होती है ना उसकी ज़रूरत नहीं पड़ती। और बाहर से तो मैं डेली ही साफ़ करती हूँ एक बार अपने फ्रिज को, जितना भी फर्नीचर वगैरह है उस सब को मैं एक बार डेली ही अच्छे से जो है ना साफ़ करती हूँ, डस्टिंग वगैरह करती हूँ। धूल मिट्टी जमा हो ही जाती है डेली के डेली। तो जी यहाँ पर ये देखिए, अब फ़िलहाल खाना वगैरह बनाया था, रोटी सब्जी बनाई थी। तो मेरा जो गैस चूल्हा है वो ठंडा हो गया था, तो इसको मैंने अच्छे से कर दिया है साफ़ साबुन लगाकर। जैसे कि चाय वगैरह बनाते हैं या फिर दूध वगैरह गर्म करते हैं ना, तो कई बार क्या होता ना कि हमारा ध्यान नहीं रहता और वो गैस के ऊपर निकल जाता है। तो इस वजह से फिर है ना आज मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ, जो चाय थी ना वो निकल गई थी। तो मैंने है ना साबुन के साथ अच्छे से गैस चूल्हा जो है उसको साफ़ किया है। तो बस चूल्हा साफ़ करने के बाद ये देखिए मेरी बारी आती है बर्तनों की। जितने भी बर्तन थे वो मैंने सारे इकट्ठे कर लिए थे सिंक में, जो काउंटर टॉप के ऊपर पड़े हुए थे। और काउंटर टॉप को भी एक बार मैंने अच्छे से गीले कपड़े के साथ नीट एंड क्लीन कर लिया है, आप देख सकते हैं सामने। तो जी बस फटाफट से अपने बर्तन जो हैं उनको कर लेती हूँ साफ़। ज़्यादा बर्तन नहीं है, थोड़े बहुत ही हैं, तो लगे हाथ इनको भी निपटा ही देती हूँ। फिर अगर ये पड़े रहेंगे तो फिर पड़े ही रहेंगे, बाद में तो फिर है ना क्या होता ना, ये सोचते हैं कि चलो बाद में कर लेंगे, बाद में कर लेंगे, तो ऐसा करते करते है ना काफ़ी टाइम हो जाता है इनको पड़े। तो फिर मैं लगे हाथ अपना बर्तनों का काम जो है वो भी निपटा ही लेती हूँ। तो यहाँ पर ये देखिए मैंने जितने भी बर्तन थे सारे अपने साफ़ कर लिए हैं। और उसके बाद लास्ट में अपना जो सिंक है इसको भी अच्छे से जो है मैं क्लीन कर लूँगी, साबुन के साथ अच्छे से मल लिया है पूरे सिंक को। और अब इसको जितनी भी ये है ना नल वगैरह हैं, ठूठी वगैरह हैं, जो आप क्या बोलते हैं इनको, तो इसको भी मैंने है ना अच्छे से साबुन के साथ रब कर लिया है। तो फिलहाल जो है मेरा सिंक भी यहाँ पर लगभग मैंने साफ़ कर ही लिया है।
और जितने बार मैं बर्तन साफ़ करती हूँ उतने ही बार मैं अपने सिंक एरिया को भी क्लीन करती हूँ, ताकि जम्स वगैरह ना रहें, बैक्टीरिया वगैरह जम्स वगैरह ज़्यादातर है ना इन्हीं जगहों पर जो है पनपते हैं। तो मैं साथ के साथ इसको नीट एंड क्लीन कर देती हूँ। तो जी किचन का काम भी मेरा हो गया है। अब मेरी बारी आती है झाड़ू पोछे की। तो झाड़ू जो है वो बाद में लगाऊंगी, सबसे पहले क्या है ना एक बार डस्टिंग जो है वो कर लेती हूँ। वैसे तो मैं है ना झाड़ू लगाने के बाद डस्टिंग करती हूँ, लेकिन आज जो मेरा मन किया कि मैं पहले ही अपनी डस्टिंग जो है वो कर लेती हूँ। तो यहाँ पर जो बाहर वाली खिड़की दरवाजे थे ना, तो इनको मैं अच्छे से साफ़ कर लूँगी। बहुत ज़्यादा धूल मिट्टी जो है वो लग गई थी, यहाँ पर जमा हो चुकी थी। तो बस यहाँ पर ये काम जो है वो भी मेरा निपट जाएगा। और हमें है ना धूल मिट्टी बिल्कुल भी अपने घर में जमा नहीं होने देनी चाहिए, इससे नेगेटिव एनर्जी जो है वो आती है। तो हमें समय समय पर साथ के साथ डेली, और अगर है ना हो सके तो हमें डेली के डेली ही अपनी डस्टिंग जो है वो करनी चाहिए। लेकिन कुछ एरिए ऐसे होते हैं जहाँ की हम डेली नहीं कर सकते, तो हमें हफ्ते में एक बार उस एरिए को अच्छे से क्लीन करना चाहिए। जितनी भी धूल मिट्टी है वो अच्छे से साफ़ करनी चाहिए, इससे नेगेटिव एनर्जी जो है वो नहीं आती, पॉजिटिव एनर्जी जो है वो आती है घर में। तो उसके बाद फिर मैंने अपने ड्रेसिंग टेबल जो है उसको भी अच्छे से ढक दिया था। जो कवर था ना वो मैंने धोया था। और जो हमारा ड्रेसिंग टेबल होता है ना उसको हमें कभी भी खुला नहीं रखना चाहिए। हाँ, उसको हम जो है खुला रख सकते हैं अगर वो बेडरूम के अंदर ना हो। जहाँ तक हो सके हमें अपना ड्रेसिंग टेबल जो है शीशा मिरर वो कभी भी बेडरूम के अंदर नहीं रखना चाहिए। लेकिन आजकल क्या है ना कि स्पेस की वजह से है ना हम बेडरूम के अंदर ही अपना ज़्यादातर ड्रेसिंग टेबल जो है वो रखते हैं, तो उसको हमेशा ढक कर रखना चाहिए। इससे भी एक पॉजिटिव एनर्जी जो है वो आती है घर में। अगर हम ऐसे ही खुला रखेंगे ना तो इससे भी नेगेटिव एनर्जी जो है वो आती है। तो जहाँ तक हो सके हमें अपना मिरर जो है वो ढक कर ही रखना चाहिए। और साथ के साथ फिर यहाँ पर ये देखिए मैंने अपने मिरर को ढकने के बाद जो मेरी लॉबी है उसको भी नीट एंड क्लीन यानी कि साफ़ सुथरा कर दिया था। जो कवर वगैरह सोफ़े के फैले पड़े थे उनको भी एक बार अच्छे से झाड़ दिया था, झाड़ कर अच्छे से बिछा दिया था। और उसके बाद फिर जो मेरी चादर थी, बेड शीट थी, उसको भी मैंने यहाँ पर अच्छे से कर दिया है सेट। तो हमारा जो बेड है वो भी साफ़ सुथरा हो गया है। तो यहाँ पर फिर मैं अपना जो वॉश बेसिन है उसको अच्छे से साफ़ कर लूँगी। और इसको मैं है ना जो सॉक्स होती है ना उसके साथ साफ़ करती हूँ। सच में यकीन मानिए आप, बहुत ही अच्छे से है ना साफ़ होता है इससे हमारा जो वॉश बेसिन है वो। जो ये बेटे की सॉक्स थी तो वो पहनता नहीं था, फिर मैंने ऐसे ही जो इसको यूज़ में ले लिया है और बहुत ही अच्छे से इससे सफाई होती है। तो मैं अपना जो वॉश बेसिन है इसको भी अच्छे से साफ़ कर लूँगी। जो नल है उसको बिल्कुल अच्छे से मैंने यहाँ पर जो हैंड वॉश है ना इसी को डाल लिया था, थोड़ा सा इसी से मैं साफ़ कर देती हूँ। तो इसके साथ भी बहुत ही अच्छे से ये साफ़ हो जाता है। तो पूरा जो वॉश बेसिन है उसको मैंने अच्छे से रब कर लिया था। जो भी नल है और हमारा जो ये वॉश बेसिन का एरिया है सारा अच्छे से धो लिया है। और साथ के साथ फिर मैं यहाँ पर अपना जो हैंड वॉश रखा इसको भी एक बार साफ़ कर देती हूँ पानी से। तो जी बस ये काम भी यहाँ पर मेरा फिनिश हो गया है। और उसके बाद फिर मेरी बारी आती है झाड़ू लगाने की। तो यहाँ पर फटाफट से अपनी झाड़ू जो है वो लगा दूँगी। और है ना सबसे ज़्यादा टाइम जो है ना वो हमारा ले लेते हैं ये छोटे मोटे काम होते हैं ना, जो जैसे कि साफ़ सफाई के चीज़ें यहाँ से वहाँ रखना। तो इन चीज़ों में है ना हमारा जो टाइम है वो काफ़ी वेस्ट हो जाता है, यानी कि ज़्यादा टाइम जो है वो ये चीज़ें लेती हैं। जो झाड़ू होती है वो इतना ज़्यादा टाइम नहीं लेती। झाड़ू तो ये है कि जल्दी ही लग जाती है झाड़ू पोछा, लेकिन चीज़ों को अरेंज करने में ज़्यादा टाइम लगता है। तो जी क्या करें, करना तो पड़ता ही है। घर है, घर में जो है चीज़ें फैलेंगी भी तो उनको समेटने की जिम्मेदारी भी जो है हमारी ही है।
तो यहाँ पर मेरी झाड़ू जो है वो लग चुकी थी। फिर मेरी बारी आती है लास्ट में पोछा लगाने की। तो जो पोछे का काम होता है वो मैं सबसे लास्ट में ही करती हूँ। सारा काम निपटाने के बाद अपना बर्तन वगैरह, झाड़ू वगैरह सब कुछ निपटाने के बाद फिर मैं अपना यहाँ पर पोछे का काम जो है वो कर ले रही हूँ। तो जी आई होप कि आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर थोड़ा बहुत भी कहीं से भी पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कर देना और साथ के साथ सब्सक्राइब भी करना। अपने फैमिली मेम्बर्स में, फ्रेंड सर्कल में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। तो ये देखिए जो मेरे घर का लुक है वो इस तरह का आया साफ़ सफाई करने के बाद। बिल्कुल अपने घर को मैं साफ़ सुथरा, नीट एंड क्लीन रखने की पूरी कोशिश करती हूँ कि मेरा घर हमेशा साफ़ सुथरा रहे। और इससे ना घर में मन भी लगता है, काम करने का मन भी करता है, किचन में भी और घर में भी। इससे पॉजिटिव एनर्जी जो है वो मिलती है हमें, अपना घर साफ़ सुथरा रखते हैं तो जी मिलते हैं और एक नए वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।